जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद देश गुस्से में है। बड़ी कार्रवाई की मांग हो रही है। मोदी सरकार भी एक्शन में है और अब घाटी में बड़ा एक्शन हुआ है। पहलगाम हमले के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे दक्षिण कश्मीर में 250 से ज्यादा ओवरग्राउंड वर्कर्स को हिरासत में लिया है। इसके अलावा कश्मीर में करीब 1200 लोगों को हिरासत में लिया गया है जो आतंकवाद से संबंधित मामलों में आरोपी हैं। कुल मिलाकर 1450 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पीएम मोदी बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रहे हैं। पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए वो लगातार मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हैं। इस बीच पहलगाम पर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा ने बहुत ही विवादित बयान दे दिया है। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा है कि देश में हिंदू मुसलमान हो रहा है, इसलिए मुसलमान असहज महसूस कर रहे हैं और यही कारण है कि पहचान पूछकर आतंकवादी हत्याएं कर रहे हैं। वाड्रा ने यह भी कहा है कि पीएम मोदी के लिए भी संदेश है कि देश का मुसलमान और अल्पसंख्यक कमजोर महसूस कर रहा है। वाड्रा ने यह भी कहा है कि यह सरकार हमेशा हिंदुत्व की बात करती है, जिससे अल्पसंख्यक समुदाय को परेशानी होती है। वहीं हमेशा मोदी सरकार के खिलाफ बात करने वाले विपक्षी नेता और वकील कपिल सिब्बल भी अब सरकार के साथ खड़े हैं। वहीं रॉबर्ट वाड्रा इसके लिए भी पीएम मोदी को जिम्मेदार मान रहे हैं। कपिल सिब्बल ने कहा है कि इसके लिए जिम्मेदार लोगों पर अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में मुकदमा चलाया जाना चाहिए। सिब्बल ने कहा है कि मैं गृह मंत्री अमित शाह से आग्रह करता हूं कि वे पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित करें और अंतर्राष्ट्रीय अपराध कोर्ट में जाएं। मुझे यकीन है कि विपक्ष इस पर साथ देगा। कपिल सिब्बल को लग रहा है कि इस मुद्दे पर विपक्ष सरकार का साथ देगा, लेकिन इसके लिए भी मोदी पर ही सवाल उठाए जा रहे हैं, जैसा रॉबर्ट वाड्रा ने कहा है। इस हमले को लेकर रॉबर्ट वाड्रा ने दुख तो जताया है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने ये बयान दिया है कि सरकार अक्सर हिंदुत्व की बात करती है, ये काफी हैरान करने वाला है, क्योंकि हिंदुत्व की बात करना कब से गलत हो गया। वहीं इस खबर में आगे आपको बताएंगे कि कैसे नए वक्फ कानून पर बीजेपी ने विपक्ष को घेर लिया है और कैसे सिब्बल और सिंघवी की चालाकी फेल हो गई है और सुप्रीम कोर्ट से क्या खबर आई है। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। नए वक्फ कानून को लेकर देश के शीर्ष अदालत में सुप्रीम सुनवाई चल रही है। विपक्ष की तरफ से कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून के खिलाफ पक्ष रख रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि विपक्ष और मुस्लिम संगठन के लोगों को सिब्बल और सिंघवी पर भरोसा ही नहीं है कि वो इस कानूनी लड़ाई को शीर्ष अदालत में उन्हें जितवा पाएंगे। तभी तो इस कानून को लेकर सुनवाई के बीच मुस्लिम संगठन के लोग सड़क पर उतर आए हैं और बड़े आंदोलन की बात कर रहे हैं। अगर उन्हें भरोसा होता कि सुप्रीम कोर्ट में वो जीत जाएंगे तो शायद इस तरह से सड़क पर नहीं उतरते। हालांकि उनके डर के पीछे कारण भी है। सुप्रीम कोर्ट से सिब्बल और सिंघवी ये मांग कर रहे थे कि ये कानून असंवैधानिक है, इसलिए जल्द से जल्द इस कानून पर रोक लगाई जाए, लेकिन सीजेआई ने कानून पर रोक नहीं लगाई। ऐसे में अब विपक्ष के लोग सड़क पर उतरकर सरकार के साथ सुप्रीम कोर्ट पर भी दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लोग अगर इस कानून के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन करेंगे तो सिब्बल और सिंघवी सुप्रीम कोर्ट से कहेंगे कि देखिए इस कानून को लेकर लोगों में काफी नाराजगी है, इसलिए तुरंत इस कानून पर रोक लगा दी जाए। लेकिन सिब्बल और सिंघवी की इस चाल को धराशायी करने के लिए पीएम मोदी ने भी चालें चल दी है। दरअसल वक्फ कानून को लेकर बीजेपी और मुस्लिम संगठनों के बीच शहमात का खेल जारी है। नए वक्फ कानून को लेकर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा जन जागरण अभियान चला रही है, तो मुस्लिम संगठन देश भर में वक्फ बचाओ अभियान के जरिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अगुवाई में देश के तमाम मुस्लिम संगठन के प्रतिनिधि दिल्ली में वक्फ कानून के विरोध में एकजुट होकर विरोध जताया। इस दौरान इंडियन नेशनल लीग के मोहम्मद सुलेमान ने कहा कि आजादी की दूसरी लड़ाई में सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार रहना चाहिए। वक्फ कानून को लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और दूसरे मुस्लिम संगठन ने उसी तरह का तेवर अपना रखा है जैसे शाह बानो मामले में किया था। 1985 में शाह बानो मामले को लेकर मुस्लिम संगठन ने शहर से लेकर गांव तक आंदोलन छेड़ रखा था। उसी तरह से वक्फ बोर्ड को लेकर भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अभियान चला रहा है ताकि जन आंदोलन बना सके। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और दूसरे मुस्लिम संगठनों को ये याद रखना चाहिए कि इस वक्त देश में कांग्रेस की सरकार नहीं है जो उसके आगे झुक जाएगी। मोदी सरकार ने साफ कर दिया है कि वो पीछे नहीं हटेगी। वहीं बीजेपी भी अब मैदान में उतर गई है। बीजेपी ने साफ कर दिया है कि वो भी इस कानून को लेकर शीर्ष अदालत से लेकर जमीन पर अपनी लड़ाई मजबूती से लड़ेगी। बीजेपी ने ऐसा मास्टर प्लान बनाया है कि विपक्ष को ये समझ ही नहीं आ रहा है कि वो कैसे वक्फ को लेकर मुस्लिम समाज को गुमराह करें। दर्शकों, दिल्ली प्रदेश बीजेपी ने वक्फ सुधार जन जागरण अभियान की शुरुआत की है। 5 मई तक दिल्ली में मंडल स्तर पर वक्फ सुधार जन जागरण अभियान चलाया जाएगा।
इस अभियान के तहत हर मंडल में एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रदेश स्तर के एक प्रवक्ता शामिल होकर लोगों को वक्फ संशोधन बिल के बारे में जानकारी देगा। इस अभियान का उद्देश्य ये है कि समाज के हर वर्ग, खासकर मुस्लिम बहुल इलाकों और परिवारों तक वक्फ से जुड़े सच्चे तथ्य और सरकार के प्रयास पहुंचाए जाए। वहीं दूसरे राज्य में भी इसी तरह जनता के बीच जाकर बीजेपी विपक्ष को एक्सपोज करेगी। यूपी में खुद सीएम योगी ने मोर्चा संभाल लिया है। बीजेपी पूरे यूपी भर में मुस्लिम समुदाय के बीच जाकर नए वक्फ कानून के बारे में जागरूक करेगी। इसके लिए बीजेपी ने 50 पन्ने का एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के साथ जमीन पर उतर कर नैरेटिव बदलने का प्रयास करेगी। इतना ही नहीं, पार्टी के इस अभियान में खुद सीएम योगी भी जुड़ेंगे। दर्शकों, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुस्लिम समाज के लोगों को सड़क पर लाकर यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि इस कानून से लोग काफी नाराज हैं। ऐसा करके वो कोर्ट पर भी दबाव बनाने की कोशिश करेंगे। सुनवाई के दौरान उनके वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी भी सुप्रीम कोर्ट में ये दलील दे रहे हैं कि लोग इस कानून के खिलाफ हैं। ऐसे में बीजेपी भी मुस्लिमों का समर्थन जुटाकर परसेप्शन की लड़ाई में आगे रहना चाहती है। हाल ही में दाऊदी बोहरा समाज और ऑल इंडिया पासमानदा मुस्लिम महाज ने नए वक्फ कानून का समर्थन किया था। ऐसे में अब सिब्बल सिंघवी और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की दाल गलने वाली नहीं है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को लेकर बवाल जारी है। वहीं निशिकांत दुबे अब भी एक्शन मोड में हैं। एक बार फिर निशिकांत दुबे ने बड़ा सियासी धमाका किया है। दुबे ने बता दिया कि कुछ बड़ा होने वाला है। पीएम मोदी कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने एक और खबर आई। दर्शकों, सुप्रीम कोर्ट इस देश की सर्वोच्च अदालत है और देश में हर कोई इस कोर्ट का सम्मान करता है। तभी तो कैसे ही निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी की तो बीजेपी ने सीधे तौर पर कह दिया कि जी, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं इस बयान से। ये निशिकांत दुबे के निजी विचार हैं। तो विपक्ष की राजनीति बिल्कुल ही ठप पड़ गई। फिर भी मांग की गई कि निशिकांत दुबे के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चलाया जाए। कपिल सिब्बल और सिंघवी भी निशिकांत दुबे के बयान से तिलमिलाए हुए हैं। विपक्ष के लोग द्वारा कोर्ट में जाकर खड़े होकर निशिकांत दुबे का नाम लेकर कोर्ट की ईगो हर्ट करने की कोशिश की जा रही है। ऐसा कह रहे हैं कि देखिए, निशिकांत दुबे की वजह से अन्य लोग भी कोर्ट का अपमान कर रहे हैं कि निशिकांत को तलब किया जाए। निशिकांत के पीछे पड़ने का मुख्य कारण ये भी लग रहा है कि निशिकांत दुबे ही एक अकेले सांसद हैं जो राहुल गांधी और सोनिया गांधी की पोल खोलते हैं। दर्शकों, आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की विवादित टिप्पणी का मामला उठा। उस दौरान वकील ने सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ चल रहे आपत्तिजनक पोस्ट का भी जिक्र किया और कहा कि सरकार कुछ नहीं कर रही। वकील ने निशिकांत दुबे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से एक्शन लेने की मांग की। उन्होंने कहा कि इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट के लिए कोठा और शरिया जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। अदालती वेबसाइट लाइव लॉ के अनुसार वकील ने सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा कि भाषण के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट के लिए कुछ शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। ये शरिया से रेगुलेट होता है, ऐसा कहा गया है। अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल को लेटर भी दिया गया है, लेकिन सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही। कृपया करके सोशल मीडिया को वीडियो हटाने का निर्देश दिया जाए। दरअसल वक्फ कानून पर चल रही सुनवाई और राष्ट्रपति और राज्यपाल को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले पर बीजेपी सांसदों और उपराष्ट्रपति की ओर से आलोचना की गई। गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने ये कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट को ही कानून बनाना है तो संसद को बंद कर देनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि देश में सुप्रीम कोर्ट धार्मिक युद्ध करवा रहा है और सीजीआई संजीव खन्ना देश में हो रहे गृह युद्ध के लिए जिम्मेदार है। वहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी सुप्रीम कोर्ट को लेकर कई यूजर्स ने विवादित टिप्पणी की। इन्हीं पॉइंट्स को वकील ने सुप्रीम कोर्ट में सामने रखा। वकील की दलीलों को सुनने के बाद जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की बेंच ने निशिकांत दुबे मामले को अगले हफ्ते की सुनवाई के लिए लिस्ट कर दिया है। वकील ने कोर्ट में यह भी कहा कि ये सब कोर्ट को हर्ट कर रहा है। ये पहले के मामलों से अलग है। देश भर में वीडियो वायरल हो गया है। वहीं जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले ने देश को झकझोर कर रख दिया है। इस घटना के बाद बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एक्स पर पोस्ट कर बड़ा बयान दिया। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि देश का बंटवारा जब हिंदू मुसलमान के नाम पर हो गया तो केवल वोट बैंक के लिए अल्पसंख्यक के नाम पर मुसलमानों को ज्यादा अधिकार देकर हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक बनाने वालों को आज पहलगाम की घटना पर बताना चाहिए कि आज की हत्या धर्म के आधार पर की गई या नहीं। उन्होंने आगे कहा है कि लानत है सेक्युलरवादी नेताओं पर, आर या पार पाकिस्तान के कब्जे का कश्मीर हमारा होगा। धैर्य रखिए, ये मोदी की सरकार है जिसके गृह मंत्री अमित शाह हैं। संविधान का आर्टिकल 26 से 29 तक खत्म करने का समय आ गया है। निशिकांत दुबे के बयान पर आप दर्शक क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। नए वक्फ कानून को लेकर देश में घमासान जारी है। मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है।
लेकिन ऐसा लग रहा है कि सिब्बल और सिंघवी को हार साफ साफ दिखाई दे रही है। तभी तो दोनों बेचैन नजर आ रहे हैं। कपिल सिब्बल ने अभी से ही छाती पीटना शुरू कर दिया है, मानो वो जानते हैं कि वो बैकफुट पर हैं। कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे वो अपने चाल में फेल हो गए हों। सुप्रीम कोर्ट उनके दबाव में नहीं आ रही। राष्ट्रपति को आदेश देने और वक्फ बोर्ड पर शीर्ष अदालत के फैसले के बाद उठ रहे सवालों के बीच सुप्रीम कोर्ट भी अब सोचने पर मजबूर है कि उन पर क्या आरोप लगाए जा रहे हैं। ऐसे में कपिल सिब्बल चिंतित नजर आ रहे हैं। दर्शकों, इस देश की संसद का चुनाव इसलिए होता है कि वो देश की जनता के हित में फैसले ले सके और देश की जनता का बेहतर कल ला सके। दर्शकों, समझने की जरूरत यह है कि देश की संसद ने एक कानून बनाया कि देश के बेहतर प्रशासनिक सुधार हो सके और गरीब मुसलमानों को उनका हक मिले। वहीं जिन लोगों के जमीनों पर वक्फ बोर्ड अपना दावा ठोक कर कब्जा कर लेता था, ऐसा ना हो सके। तो इस कानून में गलत क्या है? क्यों वक्फ को बेलगाम घोड़े की तरह छोड़ दिया जाए? कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति के चक्कर में वक्फ को मनमानी करने दी, लेकिन बीजेपी सिर्फ देश हित में फैसले लेती है। लेकिन देश के विपक्ष के लोगों को ये बात नागवार गुजर रही है कि आखिर कैसे देश के लोगों को और गरीब मुसलमानों को उनका हक मिल जाए। कैसे आम जनता, जो किसी भी धर्म की हो सकती है, उसकी जमीन वक्फ के कब्जे से बच जाए। विपक्ष का बस चले तो वो पूरे देश को ही वक्फ के नाम कर डाले। लेकिन मोदी सरकार कानून लेकर आई है तो विपक्ष के लोग पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट में और कोर्ट में भी तुरंत कह दिया कि भाई ये कागज कहां से लाएंगे, तो करने लगे सरकार से सवाल। यानी कि संसद की विवेक शक्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने सीधा प्रश्न लगा दिया, जिसके बाद इनको लेकर रिएक्शन आने लगे। दर्शकों, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एक बार फिर नई बहस छेड़ दी है। एक बार फिर उन्होंने न्यायपालिका बनाम कार्यपालिका बहस के बीच सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर सवाल उठाया। उपराष्ट्रपति ने न्यायिक अधिकारों के अतिक्रमण की आलोचना और दोहराया कि संसद ही सर्वोच्च है। जगदीप धनखड़ ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अपनी टिप्पणी पर सवाल उठाने वाले अपने आलोचकों पर निशाना साधते हुए कहा कि संवैधानिक प्राधिकारी द्वारा बोला गया हर शब्द सर्वोच्च राष्ट्रीय हित से निर्देशित होता है। वहीं वक्फ कानून के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की ओर से केस लड़ रहे कपिल सिब्बल ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बयान के बाद कहा है कि संसद या कार्यपालिका नहीं, बल्कि संविधान सर्वोच्च है। उन्होंने ये भी कहा कि अदालत ने जो कुछ भी कहा वो देश के संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप और राष्ट्रीय हित के अनुसार है। कपिल सिब्बल ने एक्स पर पोस्ट करते हुए अपनी बात रखी। ये पोस्ट धनखड़ के उस बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि एक संवैधानिक प्राधिकारी की ओर से बोला गया हर शब्द सर्वोच्च राष्ट्रीय हित से निर्देशित होता है। सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच ने हाल ही में एक निर्देश दिया था जिसमें कहा गया था कि राष्ट्रपति को राज्यपालों द्वारा रोके गए विधेयकों पर 3 महीने के भीतर फैसला लेना होगा। इस निर्देश पर धनखड़ ने प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। उन्होंने कहा था कि न्यायपालिका सुपर संसद की भूमिका नहीं निभा सकती और कार्यपालिका के क्षेत्र में नहीं काम कर सकती। वहीं बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने भी सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाए थे। इसके बाद कपिल सिब्बल ने कहा कि शीर्ष अदालत के हालिया फैसले, जिनकी कुछ बीजेपी नेताओं और उपराष्ट्रपति ने आलोचना की है, हमारे संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप हैं और राष्ट्रीय हितों से प्रेरित हैं। सिब्बल ने यह भी कहा कि कानून कहता है कि संसद सर्वोच्च है, ना कि कार्यपालिका। संविधान सर्वोच्च है। संविधान के प्रावधानों की व्याख्या सुप्रीम कोर्ट करता है। वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और निशिकांत दुबे के बयान के बाद सुप्रीम कोर्ट और जस्टिस BR गवई ने एक बार कमेंट भी किया, जो इस मामले से भी जुड़ा हुआ था। पहला कमेंट पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग पर था। दूसरा कमेंट OTT को लेकर याचिका पर था जिसमें एडल्ट कंटेंट रोकने की मांग की गई थी। दोनों की सुनवाई के दौरान जस्टिस BR गवई ने कहा कि हमारी तो आलोचना हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट विधायकी के अधिकार क्षेत्र में दखल दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट के इस बयान के बाद कपिल सिब्बल को लग रहा है कि कहीं सुप्रीम कोर्ट ये सोचने पर मजबूर न हो जाए कि क्या शीर्ष अदालत को संसद से पारित वक्फ कानून पर रोक लगानी चाहिए। इसीलिए सिब्बल बयान देकर माहौल बना रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट किसी दबाव में ना आए। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें